दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के बड़े नाम के सभी बल्लेबाजों के सस्ते में आउट होते ही टीम इंडिया बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से किया चमत्कार, जहां रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बारिश करते हुए जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के धागे खोल के रख दिए और तूफानी अर्धशतक की पारी खेलते हुए बनाया अनोखा रिकॉर्ड। वही दोस्तों, लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई ने अपनी कातिलाना फिरकी के मायाजाल में फंसाते हुए एक जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जहां पर दोस्तों, रवि बिश्नोई की गेंदबाजी के सामने जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाया और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ में से किसे भारतीय टीम का सबसे खतरनाक खोखर बल्लेबाज मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनने के बाद अब हमारी टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड जिम्बाब्वे दौरे पर गई हुई है, जहां पर दोनों टीमों के बीच में 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज का श्री गणेश हो चुका है। जहां टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल तो वही जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों, इस मुकाबले में शुभमन गिल ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के दो धुरंधर ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जबकि जिम्बाब्वे के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज वेलिंगटन और आते ही पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर टीम इंडिया को करारा झटका देते शुभमन गिल के रूप में, जहां पर शुभमन गिल 2 रनों की पारी खेलते हुए पवेलियन का रास्ता नापते और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका 2 रनों के स्कोर पर लगता है। हालांकि दोस्तों, शुभमन गिल के आउट होते ही अब नए बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है और इसके बाद यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए टीम इंडिया के लिए जरूरी रन जोड़ते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज पहले तो सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते जाते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी लय में बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों का पावर प्ले के दौरान ही धागे खोलना शुरू कर देते हैं और टीम इंडिया 6 ओवर की समाप्ति में 1 विकेट गंवाकर 68 रन बना लेती है और यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अपने अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर सबसे पहले 10वें ओवर में सिकंदर रजा को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लिए जाते हैं और इस प्रकार से सबसे पहले यशस्वी जायसवाल अपना 50वां पूरा करते हैं। तो वही 12वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ भी मात्र 24 गेंदों का सामना करते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक शत की साझेदारी देखने को मिलती है और 12 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 112 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद इस साझेदारी को तोड़ने के लिए 15वें ओवर में जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ल्यूक जोंगवे की एंट्री होती है और आते ही दोनों ही सेट बल्लेबाजों को एक ही ओवर में आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। जहां पर सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते 52 के स्कोर पर। तो वही दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पॉइंट में कैच आउट हो जाते हैं और उनकी 55 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर जितेश शर्मा की एंट्री होती है, लेकिन अगले ही ओवर में ब्रेंडन मैकुलम उन्हें भी सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए डगआउट की ओर भिजवा देते हैं। जहां पर जितेश शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और बिना खाता खोले ही उन्हें पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद रिंकू सिंह का साथ देने के लिए संजू सैमसन की एंट्री होती है और उसके बाद दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अंतिम के 5 ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं। जहां पर सबसे पहले 17वें ओवर में रिंकू सिंह के बल्ले से 3 लगातार गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। वही 18वें ओवर में संजू सैमसन भी अपने बल्ले से ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं और इसी ओवर में 3 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और टीम इंडिया का स्कोर 200 रनों के नजदीक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और 19वें ओवर में ल्यूक जोंगवे को टारगेट करते हुए संजू सैमसन 3 लगातार छक्के जड़ देते हैं।
और अंतिम ओवर में रिंकू सिंह भी 2 लगातार चौके और 1 छक्का जड़ते हुए टीम इंडिया 20 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 198 रन बना पाती है और जिम्बाब्वे की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 199 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट दे दिया जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद जिम्बाब्वे की पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मिल्टन सुंबा और इनोसेंट किया की एंट्री होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज हर्षित राणा, जहां पहले ओवर में हर्षित राणा के द्वारा काफी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है और अपने पहले ही ओवर में 3 सिंगल के माध्यम से मात्र 3 ही रन खर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में मुकेश कुमार की एंट्री होती है और आते ही पहली गेंद पर मिल्टन सुंबा को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और जिम्बाब्वे की टीम को पहला बड़ा झटका 3 रनों के स्कोर पर लगता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर मरुमानी आते हैं, लेकिन इसके बाद इनोसेंट किया और मरुमानी के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों छठवें ओवर में टीम को दूसरा झटका देखने को मिलता है और मरुमानी भी 12 रनों की पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौटते हैं। हालांकि दोस्तों 6 ओवर की समाप्ति के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर अभी भी 2 विकेट के नुकसान पर 40 रनों पर रुका रहता है। दोस्तों इसके बाद कप्तान सिकंदर रजा की एंट्री होती है और आते ही सिकंदर रजा कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और टीम इंडिया के गेंदबाजों के धागे खुलना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से नए गेंदबाज के तौर पर आए हुए आवेश खान 8वें ओवर में जिम्बाब्वे को तीसरा झटका देते हैं, जहाँ पर नकवी के रूप में टीम को तीसरा झटका लगता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से सिकंदर रजा अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए जिम्बाब्वे के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज क्ल्यू मंडांडे की एंट्री होती है और यहां से सिकंदर रजा के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज फूंक फूंक कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों को टारगेट किया जाता है और 10वें ओवर में रवि बिश्नोई के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों के माध्यम से 20 रन बटोर लिए जाते हैं और रवि बिश्नोई की पूरी तरीके से हालत पस्त कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अड़सठ की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और 11 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 100 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 12वें ओवर में एक बार फिर से रवि बिश्नोई का कोराम देखने को मिलता है और आते ही इसी ओवर की पहली गेंद पर चौथा झटका देखने को मिलता है। तो वही 15वें ओवर में तेज गेंदबाज मुकेश कुमार अपनी धारदार गेंदबाजी से 2 सेट बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं और इस प्रकार से जिम्बाब्वे की मिडिल ऑर्डर को पूरी तरीके से तहस नहस करके रख देते हैं, जहां पर ब्रेंडन मेहुटा 8 रन तो वही दोस्तों कीपर मंडांडे भी मात्र 8 रनों की पारी खेलते हुए पवेलियन का रास्ता नापते हैं। दोस्तों इसके बाद जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के सामने सरेंडर करते हुए ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाता है। जहाँ पर दोस्तों 18वें ओवर में रिचर्ड नागरवा के रूप में टीम को 8वां बड़ा झटका लगता है, जहां पर हर्षित राणा इसी ओवर में 1 विकेट लेकर जाते, जबकि 19वें ओवर में एक बार फिर से आवेश खान की एंट्री होती है और आवेश खान आते ही इसी ओवर में 1 और विकेट लेकर जाते, जहां पर वेलिंगटन को बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। जिसके बाद अंतिम बल्लेबाज के तौर पर जिम्बाब्वे के विस्फोटक पारी खेलने वाले फराज अकरम की एंट्री होती है और आते ही आवेश खान को टारगेट करते हैं और इसी ओवर की अंतिम की 4 गेंदों पर बैक टू बैक 4 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से इस मुकाबले में अभी भी अपनी टीम को बनाए हुए रखते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की एंट्री होती है, जहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाजों का कोराम देखने को मिलता है और रवि बिश्नोई को टारगेट करते हुए इसी ओवर में पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जाता है, जहां पर फराज अकरम 92 मीटर का छक्का जड़ते हैं, जबकि दूसरी गेंद पर 1 और चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में जबरदस्त साझेदारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद मुकेश कुमार का कोराम देखने को मिलता है और मुकेश कुमार आते ही इस साझेदारी को तोड़ने में सफलता हासिल दिलाते हैं और एक बार फिर से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को ऑल आउट कर देते हैं और इस प्रकार से जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर की समाप्ति के बाद 170 रन ही बना पाती है और टीम इंडिया इस मुकाबले में 29 रनों से जबरदस्त जीत हासिल कर लेती है। जहां पर दोस्तों भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी के द्वारा किए गए कमाल के प्रदर्शन ही जिम्बाब्वे को पहले T20 मुकाबले में 29 रनों से मात दे देती है और इस प्रकार से जिम्बाब्वे को उसी के घर में घुसकर टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले में जीत हासिल करती है और 5 T20 मुकाबलों की सीरीज में पहले T20 मुकाबले को जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना